और मैं हूँ आपके साथ श्रेया। तो हमारे लास्ट ब्लॉग में आपने देखा कि किस तरह से खाटू श्याम का महाकीर्तन आयुषी राज जी के सुंदर भजनों के साथ आगे बढ़ता जा रहा था। मैदान में भक्तों की भीड़ वहां जल रही खाटू श्याम की जोत का आशीर्वाद ले रही थी, साथ ही आयुषी राज जी के भजनों पर झूम रही थी। और फिर उन्हीं भक्तों के बीच में से जल्द ही कन्हैया मित्तल जी भी आ गए और सबसे पहले उन्होंने श्री खाटू श्याम व सभी ईश्वरीय शक्तियों का आवाहन किया और अपने सुंदर कीर्तन का प्रारंभ किया। क्योंकि कन्हैया मित्तल के भजनों का सभी को बेसब्री से इंतजार था, तो बस अब वही क्रम शुरू हो गया था। मैदान में माहौल हर ओर जोश से भरा हुआ था। हर कोई कन्हैया मित्तल जी के आने के साथ ही उनके गाए भजनों का आनंद लेने के लिए बेसब्र था और जो भजन वो गा रहे थे उसमें झूमा जा रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं वो भीड़ धीरे धीरे बेकाबू होती नजर आ रही थी। मुझे भी लग रहा था कि कहीं ये भीड़ ज़्यादा ना बेकाबू हो जाए, लेकिन प्रशासन पूरी व्यवस्था कर रहा था कि भीड़ को संभाला जा सके। हालांकि भीड़ को बेकाबू होते देख कन्हैया मित्तल ने भी बार बार ये रिक्वेस्ट की कि सभी शांत होकर बैठे रहें, प्रशासन को व्यवस्था बनाए रखने में मदद करें, तभी कीर्तन का अच्छे से आनंद लिया जा सकेगा और वे गाना गा पाएंगे। देखो, अगर आप नहीं बैठेंगे तो हमें बंद करना पड़ेगा गली को। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आपकी मर्जी है, बैठ जाओ। इस तरह भीड़ से बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद फिर एक जोश के साथ कन्हैया मित्तल जी ने अपने भजन गाने शुरू कर दिए। एक दो भजन हुए ही थे कि भीड़ फिर से बेकाबू होने लगी थी। सभी जो बैठकर भजन सुन रहे थे अब वो खड़े हो गए थे और एक दूसरे के ऊपर धक्का मुक्की करके आगे बढ़ रहे थे। और ये सब देखकर कन्हैया मित्तल जी ने बैक ऑफ कर दिया और स्टेज के पीछे चले गए। भाई मैं ऐसे नहीं गा सकता, बिल्कुल किसी के भी हल्की सी भी चोट लगेगी, मैं बोल चुका हूँ। यकीनन ऐसी स्थिति में गाना गाना किसी भी कलाकार के लिए आसान नहीं था, लेकिन शायद खाटू श्याम की ही ऐसी इच्छा थी, इसलिए ये सब हो रहा था। क्योंकि हमें मौका मिल गया था अब कन्हैया मित्तल जी से बात करने का। तो देखिए उन्होंने हमसे क्या कहा। आप यहाँ पर आए, भीड़ इतनी ज्यादा बेकाबू हो रही है, ऐसा और भी तो जगह जाते हैं, वहाँ भी तो ऐसे ही होता होगा। हम कई बार मन छोड़ चुके हैं भीड़ ज्यादा होने के कारण। अगर आप मन छोड़ देंगे तो ऐसा तो नहीं है कि ये भीड़ और भी ज्यादा बेकाबू हो जाए? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, किसी को चोट लगे उसका बेनिफिट है या उस चीज को बंद कर दिया जाए उसका बेनिफिट। लेकिन भैया जी आप यहाँ रहे क्योंकि ये सभी आप ही को सुनने के लिए इतने ज्यादा जोश दिखा रहे हैं। जब भी प्रशासन के हाथ खड़े हो जाते हैं ना, तो आदमी को समझना चाहिए उस कार्यक्रम को दोबारा करना चाहिए या फिर अगली डेट में करना चाहिए। आपके सामने है, मैं कोई झूठ तो बोल नहीं रहा हूँ कि हालात क्या है, तो आप खुद सोचिए कि आप अगर थोड़ा सा आप अपने अगर विनती करें थोड़ा प्यार से तो हो सकता है कि मान जाए। मैंने कितनी बार बोला, मुझे बताओ कितनी बार बोला? कई बार बोल चुके, मैं लगातार देख रही हूँ आपको। और अगर अब किसी की चोट लग जाए उसका कौन जिम्मेवार है? इसलिए जब भी आपातकालीन स्थिति होती है ना, वो यही होती है और कोई नहीं होती है।
स्थिति आपातकालीन ही थी, लेकिन ऐसे में क्योंकि ये सभी भक्त जो खाटू श्याम की कृपा पाने के लिए और कन्हैया मित्तल जी के मुख से खाटू श्याम के प्यारे प्यारे भजन सुनने के लिए आए हुए थे, उनको संभालना भी एक बड़ी जिम्मेदारी ही थी और प्रशासन इसको पूरी तरह से निभा रहा था, कोशिश कर रहा था। लेकिन हाँ, कुछ लोग थे जो शायद नहीं मान रहे थे। ऐसे में प्रशासन को डंडों का इस्तेमाल भी करना पड़ा था, लेकिन खाटू श्याम की कृपा से धीरे धीरे सारी व्यवस्था व्यवस्थित होती चली गई और फिर उनके दूत बनकर आए कन्हैया मित्तल जी जो यहाँ थे, वो भी स्टेज के आगे आ गए और देखिए उन्होंने क्या कहा। थानेदार साहब थोड़ा ध्यान रखना, किसी को डंडा लगे ना, क्योंकि चोट लगेगी तो मेरे तुम भी थोड़ा शांत हो यार, क्योंकि इस दरबार में ये साउंड, ये लाइट, ये टेंट, ये शामियाना में कोई भी पैसा लेके आ सकता है, लेकिन ये प्रेमी पैसा लेकर नहीं आएगा। ये तो प्रेम के मारे आए हैं। कौन कौन आए प्रेम के मारे? दोनों हाथ उठा के जरा ताली बजा करिएगा, ताली बजा कर और इसी के साथ ही उन्होंने शुरू किया अपने दमदार भजनों का क्रम। किसके घर में कीर्तन होगा? ताली बजाकर गाना, आशा रख पगली आशा रख पगली, मुझ पे कृपा कर दीजिए, 7 सीटर दे दीजिए, थोड़ी जमीन दे दीजिए, आगे पीछे दे दीजिए, मुझको सेवा दे दीजिए। उनके गाए हुए हर भजन पर सभी कोई झूम रहा था, मस्ती में मगन था, भक्ति की लहर चारों ओर फैली हुई थी। एक ही मंत्र है श्याम बाबा का, हाथ उठाकर गाना, ओम श्री श्याम यकीनन वहाँ कई सारे ऐसे प्रशंसक भी थे कन्हैया मित्तल जी के जो उन्हें भेंट लाए थे, गिफ्ट्स लेकर आए थे देने के लिए। तो जैसे ही उन्हें मौका मिलता था वो बीच बीच में कन्हैया मित्तल जी के पास आ रहे थे, उन्हें भेंट दे रहे थे, उनके साथ सेल्फीज़ ले रहे थे। हालांकि कहीं ना कहीं कन्हैया मित्तल जी के लिए काफ़ी अनकम्फर्ट मोमेंट्स थे, लेकिन उन्होंने अपने सभी प्रशंसकों को बहुत अच्छे से डील किया, किसी को भी वहाँ से निराश होकर नहीं जाने दिया था। वो खाटू वाला सबको ले आता है, चिंता मत करो, वहाँ अर्जी लगाओ, सबको ले आता है। वहीं उनके कई सारे प्रशंसकों के बीच में एक प्रशंसक था प्रियांश, जो कि एक बहुत ही अच्छा स्केच आर्टिस्ट है और वो यहाँ कन्हैया मित्तल जी और खाटू श्याम की ये प्यारी सी स्केच बनाकर लाया था। मैं उसकी इंस्टा आईडी यहाँ मेंशन कर रही हूँ, प्लीज़ वहाँ जाकर उसको फॉलो कीजिए और सपोर्ट कीजिए। कहते हैं हारे का सहारा है खाटू श्याम प्यारे, जो कोई भी हारी हुई बाजी लेकर उनके दरबार में जाकर अर्जी लगाता है, मस्तक नवाता है, उसकी हारी हुई बाजी भी जीत में बदल जाती है। अगर आप में से किसी के साथ भी ऐसा हुआ है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आखिर खाटू श्याम की कृपा आप में से किस किस पर हुई है। सुरों की शक्ति का असर मैंने पहले भी कई बार कई कीर्तनों में देखा था, लेकिन आज यहाँ मौजूद कीर्तन में सुनाई देते भक्ति के ये सुर दिल तक उतरने वाले थे।
जबकि स्टेज पर भी भीड़ बढ़ती जा रही थी और मैं सरकते सरकते पहुंच गई इंस्ट्रूमेंट आर्टिस्ट के पास, जहां उनकी ढोलक की धाप और तबले की थाप के साथ तो कीर्तन का मज़ा और ही अलग हो गया था। क्योंकि मैं भी एक संगीत प्रेमी ही हूँ, इसीलिए संगीतकारों के हुनर से प्रभावित रहती हूँ। यकीनन मित्तल जी अपने सुरों से सभी का दिल जीत रहे थे, लेकिन खाटू वाले की भक्ति का रसीला प्रभाव जो उनके सुरों में पीछे से साथ दे रहा था, वह थे उनके बैक सिंगर्स। और उनकी तारीफ भी करना बिल्कुल लाजमी होगा, क्योंकि वो लगातार कन्हैया मित्तल जी के गाए हुए भजनों में अपने सुरों को मिलाकर उनके गीतों को और भी प्रभावशाली बना रहे थे। सबने इस गीत को अमर कर दिया साहब, आप सबने, और ऐसा अमर हुआ है मैं जहां भी जाता हूं वो यही कहता है कि जो राम को लाए हैं वो आ गए। ये सब आपका आशीर्वाद है, शुक्र है भगवान का कि मैं राम के नाम से फेमस हुआ। और यूं ही बाबा के भजनों की भक्ति के रस में डूबते डूबते कैसे वक्त बीतता चला गया पता ही नहीं चला, और बाबा की महा आरती का वक्त हो गया था। सभी ने मिलकर खाटू श्याम की महा आरती का गान किया और उसी के साथ कीर्तन भी समाप्त हो गया और मेरा अब वक्त घर वापसी का हो गया था। हरे ओ बाबा जय श्री श्याम हरे, और कल पुष्पों की माला सिर पर मुकुट धरे, ओ बाबा सिर पर मुकुट धरे, सेवक भोग लगावत सेवा नेत करे, ओम जय श्री श्याम हरे। की और श्याम प्यारे की वो लाज बचाने वाले की। तलक दातार की जयकार के साथ ही आज का ये वीडियो यहीं पर खत्म हो रहा है। आज खाटू श्याम की बड़ी असीम कृपा रही है। इस पूरे वीडियो के दौरान आपने देखा कि किस तरह से वक्त का हुजूम आया था। कन्हैया जी के जो सुर थे उन्होंने सबको कैद कर रखा था। हर कोई उनके प्रेम में डूब कर यहाँ पहुँचा हुआ था, बाबा की भक्ति में लीन था। और यहाँ बड़े बड़े कलाकारों ने बड़ी सुंदर अपनी प्रस्तुतियाँ देकर सबका दिल जीत लिया। फिलहाल वक्त मेरा जाने का है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है मुझे कमेंट करके बता दीजिए। पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन जरूर कीजिए। ऐसी ही खूबसूरत वीडियो लगातार आती रहेंगी। तो चलिए फिलहाल वक्त जाने का है। जाने से पहले आपके साथ मेरी ऑफिशियल आईडीज में शेयर कर दीजिए। सजेशन आप देना चाहते हैं तो आप मुझे वहाँ दे सकते हैं। तो चलिए फिलहाल तब तक के लिए आप खुश रहिए, मस्त रहिए और साथ मिलकर बोलिए हारे के सहारे खाटू श्याम हमारे।